थाना मदनापुर गांव शबलपुर दहेज के खातिर पत्नी को घर से भगाया, पीड़िता के भाई ने थाने पर की शिकायत। दरअसल हम आपको बताते चले, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना मदनापुर के क्षेत्र गांव शबलपुर का बताया जा रहा है। ओमेंद्र पुत्र नरेश सिंह ने बताया कि मैंने अपनी बहन सुमन देवी की शादी 5 वर्ष पूर्व सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर हिंदू रीति रिवाज से श्रीनगर थाना कलान जिला शाहजहांपुर मोहर सिंह के लड़के अजनेश के साथ की थी, परंतु मेरे दिए हुए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। भाई द्वारा बताया गया कि शुरू से ही वो दहेज के खातिर आए दिन हमारी बहन को प्रताड़ित करते थे। दहेज में एक मोटरसाइकिल व 50,000 रुपये नकद की शुरुआत से ही मांग कर रहे थे। मैंने और अधिक दहेज देने की असमर्थता जताई, लेकिन वो अपनी दहेज की मांग पर डटे रहे और अतिरिक्त दहेज लाने के लिए बहन को प्रताड़ित करने लगे। भाई द्वारा बताया गया कि सभी लोगों ने मिलकर उसे गाली गलौज व उससे मारपीट की तथा उसका माल जेवर व कपड़ा छीन लिया और उसे घर से भगा दिया। भाई द्वारा आज दिन सोमवार समय करीब 10 बजे थाने पहुंचकर लिखित में प्रार्थना पत्र देकर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा तहरीर लेने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ रहते हो? बिरिया फतेहपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या क्या है, मैंने पिछले महीना में खेत खरीदा था अपने गांव के राठौर तेली लोगों के। एक हिस्से उनके, वो 4 भाई हैं, उनके एक हिस्से की ज़मीन मैंने ली थी, जिसमें मैंने बैनामा भी कराया था। पहले कहा भी था कि मैं उत्तर साइड का खेत भी लेंगे और बैनामा में तरफ भी डलवाई। और खेत लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में है कम। उस वजह से फिर मैंने उस खेत को बेड़े बेड़े में बांट के जोत भी लिया, उसमें अपनी करवी भी बह दी थी। और जो उसके देवर हैं, जो 2 वेदपाल और श्यामपाल, उनका पिपरमेंट का प्लांट भी लगा था एक साइड पे, और मकान भी वर्तमान में बना हुआ है उनका दक्षिण साइड में खेत के। और उत्तर साइड का मैंने खरीदा था। आज उन्होंने सुबह ले जाके ट्रैक्टर उस खेत को जोता। जब मैंने मना किया कि खेत मत जोतो, हमारा बया हुआ है, तो उन्होंने लाठी डंडे लेके और जात सूचांक गाड़ी दी कि चमारो तुमने खेत क्यों खरीद लिया, अब मैं खेत तुमको नहीं जोतने देंगे। मारने पीटने को आमादा हो गए और कहा तुम्हें जान से मार देंगे और तुम ड्यूटी करते हो, तुम्हें ड्यूटी नहीं करने देंगे, रास्ते में कहीं भी मिल गए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। रात बिरात हमारे अड्डे कहीं फंस गए, ड्यूटी नहीं करने देंगे। तो आप आज थाने पर तहरीर देने आए हो? अब मैं यहाँ थाने पर तहरीर देने आए हैं। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं यही कार्रवाई चाहते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए। थाना मदनापुर गांव बरखेड़ा जयपालपुर, घर में रखा सामान ताला तोड़ के निकाला, पीड़िता ने थाने पर की शिकायत। दरअसल हम आपको बताते चले, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना मदनापुर के क्षेत्र गांव बरखेड़ा जयपालपुर का बताया जा रहा है। पीड़िता कमलेशा देवी द्विवेदी पत्नी स्वर्गीय रवि द्विवेदी ने बताया, गांव में मेरी एक दुकान थी जिसमें मेरा घरेलू सामान रखा था। मेरे गांव के ही रहने वाले नन्हे पुत्र राजा बाबू, सुशीला देवी पत्नी रामशरण ने, उक्त लोगों ने हमारे गैर मौजूदगी में दुकान में रखा सामान ताला तोड़ के निकाल लिया। जब हम लोग सामान के बारे में जानकारी पूछने गए तो उक्त लोगों ने गाली गलौज करके भगा दिया। पीड़िता द्वारा बताया गया, ये लोग आए दिन मुझे परेशान करते हैं। बीते दिनों पीछे कई बार ये ताला तोड़कर सामान निकाल चुके हैं। आज दिन सोमवार समय करीब 9:30 बजे पीड़िता द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर देने के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा तहरीर लेने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है। गांव बिरिया मकरंदपुर दिल्ली से घर लौट रहे युवक को बदायूं से गिन्नौर के बीच नशा सुंघाकर की गई लूट, थाने पर की गई शिकायत। दरअसल हम आपको बताते चलें, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना मदनापुर के क्षेत्र गांव बिरिया मकरंदपुर का बताया जा रहा है। अवनीश पुत्र रामपाल प्रजापति ने बताया कि वो दिल्ली से अपने घर बिरिया मकरंदपुर के लिए आ रहा था। जैसे ही बदायूं से गिन्नौर के बीच पहुंचा तो नशा सुंघाकर रोडवेज पर अज्ञात लोगों ने उसके साथ लूट कर ली। पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसके पास 25,000 रुपये नकद थे व एक मोबाइल फ़ोन जो 15,000 का जल्दी ही में ही खरीदा था, जो उसके पास से छीन लिया गया। उस समय वो बेहोशी हालत में था। कई दिन के बाद जब घर वालों को सूचना मिली
तब घरवाले वहां उसे लेने पहुंचे। आज दिन सोमवार समय करीब 8 बजे पीड़ित द्वारा थाने पहुंचकर लिखित में प्रार्थना पत्र देने के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रार्थना पत्र लेने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है।